जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों पड़े, जगन्नाथ धाम के विचित्र पौराणिक रहस्य। जिनके दर्शन से असाध्य रोग ठीक होते हैं, वे भगवान जगन्नाथ बीमार हुए हैं। भगवान यदि मानव स्वरूप धर रहे हैं तो अल्पबुद्धि मानव भी उन्हें अपने जैसा मान रहा है। सोचे कितनी अनुपम भक्ति है। भक्त भगवान एक भाव में। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं। यह सुनकर किसी को हंसी आ सकती है। भगवान क्यों बीमार होंगे? वह तो बीमारियां दूर करते हैं। यह भक्तों का भगवान के प्रति भाव है। भगवान जगन्नाथ शिशु रूप में है तो भक्त उनकी सेवा वैसे ही करते हैं। इस परंपरा की पृष्ठभूमि राजा इंद्रद्युम्न द्वारा भगवान के अभिषेक में मिलती है। मैंने आपको जगन्नाथ रथ यात्रा की स्कंद पुराण आधारित सबसे प्रामाणिक कथा सुनाई थी। वह कथा आप फिर से पढ़े तो समझना आसान हो जाएगा। राजा इंद्रद्युम्न ने जब देखा कि भगवान की प्रतिमा तो अधूरी ही रह गई और शिल्पकार लुप्त हो गए हैं, वह विलाप करने लगे। भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि विलाप न करो, यही होनी की ओर से तय था। मैंने नारद को वचन दिया था कि बाल रूप में इसी आकार में पृथ्वीलोक पर विराजूंगा। फिर भगवान ने इंद्रद्युम्न को आदेश दिया, 108 घड़े के जल से मेरा अभिषेक करो। वह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि थी। ज्येष्ठ में गर्मी बहुत होती है। यदि कोई गहरे कुएं के ठंडे जल से स्नान कर ले तो उसे लू लगेगी ही, सर्दी जुकाम भी होगा। भगवान जगन्नाथ ने जब भक्तों को कहा कि अब मैं बाल रूप में तुम्हारे समक्ष प्रकट हो चुका हूँ, तो भक्तों ने फिर बाल भगवान की सेवा शुरू की, बिल्कुल बालक की तरह। भगवान जगन्नाथ जी की कथा जब तक पूरी नहीं पढ़ेंगे वह रस नहीं आएगा। अगर पूरा रस लेना है तो जरूर पढ़ें भगवान जगन्नाथ यात्रा की पौराणिक कथा। लिंक नीचे है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से अमावस्या यानी 15 दिनों के लिए भगवान की सेवा की जाती है। मंदिर के पट बंद रहते हैं। भगवान को काढ़े का भोग लगाया जाता है। मौसमी फल, परवल का जूस और काढ़ा भगवान को बस यही मिलता है। भक्तों को दर्शन नहीं होते। काढ़ा और जूस भगवान को अर्पित करने के बाद प्रसाद रूप में बांटा जाता है। काली मिर्च, जायफल, इलायची, लौंग, चंदन और तुलसी से बनता है यह काढ़ा। 15 दिन के उपचार के बाद भगवान स्वस्थ होंगे। उनकी रथ यात्रा निकाली जाएगी। भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी रोहिणी जी के यहाँ भेंट करने जाते हैं। वहाँ 7 दिन तक खूब आनंद करते हैं। वहाँ फिर उन्हें मालपुआ आदि विविध पकवान खिलाए जाएंगे। भगवान की तबीयत फिर बिगड़ने लगेगी तो पथ्य दिया जाएगा। वे तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भव्यता के लिए जगत प्रसिद्ध तो है ही, शास्त्रों में इसके महात्म्य का बखान है। स्कंद पुराण में आता है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति जगन्नाथ जी का नाम संकीर्तन करता गुंडीचा नगर तक जाता है, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। जो जगन्नाथ जी का दर्शन प्रणाम करते लोट लोट कर जाते हैं, वे भगवान श्री विष्णु के उत्तम धाम जाते हैं। गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी के दक्षिण दिशा को आते हुए दर्शन से मोक्ष मिलता है। कहते हैं मौसी के घर जनकपुर में भगवान जगन्नाथ सभी 10 अवतार धारण करते हैं। यही वह समय होगा जब भगवान अवतार रूप में भी सामान्य मनुष्य जैसा व्यवहार करेंगे। रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी को लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को ढूंढती यहाँ पहुँचती है। तब द्वैताप्ती या दैत्यप्ती दरवाजा बंद कर देते हैं। कौन है ये द्वैताप्ती या दैत्यप्ती? क्यों इन्हें भी इस पूजा का अधिकार? भगवान से मिलने से लक्ष्मी जी को रोका जाएगा तो वह क्रोधित होंगी। गुस्से में लक्ष्मी जी भगवान के रथ का पहिया तोड़ देंगी। वहाँ से लक्ष्मी जी अपने घर को चली जाएंगी। लक्ष्मी जी का एक मंदिर है, वहीं चली जाती है। भगवान जगन्नाथ जी को पता चलेगा तो वह लक्ष्मी जी को मनाने जाएंगे। जैसे कोई पति पत्नी को मनुहार से मनाता है, वैसे ही भगवान लक्ष्मी जी को मनाएंगे। उनसे क्षमा मांगेंगे, अनेक उपहार देकर उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। ये लीलाएं रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथपुरी में आयोजित की जाती है। इस आयोजन में द्वैताप्ती जगन्नाथ जी की भूमिका के संवाद बोलते हैं तो देवदासी लक्ष्मी जी की भूमिका के संवाद। भूलोक पर अलौकिक दृश्य हो जाता है।
ऐसा लगता है आकाश से देवतागण भी इसका रस ले रहे हैं। जगन्नाथ जी, भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा अलग अलग रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा पर निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ नंदीघोष रथ पर, बलभद्र जी तालध्वज और सुभद्रा जी देवदलन नामक रथ पर सवार होंगी। भगवान की रथ यात्रा में सबसे आगे लालहरे रंग का बलभद्र जी का रथ, बीच में काले नीले लाल रंग का सुभद्रा जी का रथ होगा। सबसे पीछे लाल और पीले रंगों से सजा होगा भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष। इन रथों में कहीं भी लोहे के कीलों या पेंच का प्रयोग नहीं होता। सभी रथ नीम की पवित्र लकड़ियों से बनाते हैं। इससे दारू के नाम से जाना जाता है। रथों के लिए लकड़ी ढूंढने का काम एक जटिल प्रक्रिया है। यह बसंत पंचमी से शुरू होती है। रथ निर्माण कार्य अक्षय तृतीया से शुरू होता है। रथ निर्माण पूरा होने पर एक विशेष पूजा होती है जिसे छर पहनरा कहते हैं। पुरी के राजा पालकी में आकर तीनों रथों की पूजा करते हैं। फिर सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते की सफाई करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने ऐसा किया था। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा शुरू होगी। फिर ये गुंडीचा मंदिर पहुंचेगी। गुंडीचा राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी। पढ़े जगन्नाथ रथ यात्रा की पूरी कथा। इसे ही भगवान की मौसी रोहिणी जी का घर माना जाता है। यहाँ भक्तों को भगवान के दर्शन देंगे। इसे अर्प दर्शन कहा जाता है। रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी को लक्ष्मी जी भगवान को ढूंढती यही आती है। द्वैताप्ती दरवाजा बंद कर देंगे तो रुष्ट लक्ष्मी जी रथ का पहिया तोड़ देंगी। रुष्ट लक्ष्मी जी हेरा गोहिरी साहीपुरी लक्ष्मी मंदिर में चली जाएगी। भगवान जगन्नाथ उन्हें वहां मनाने पहुंचेंगे। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर वापस चलेंगे। वापसी यात्रा बहुड़ा यात्रा कहलाती है। मंदिर वापस पहुंचने पर भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। एकादशी को द्वार खोले जाते हैं। विधिवत स्नान करवाकर मंत्रोच्चार के साथ उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। इस तरह भगवान की मनुष्य लीला पूर्ण होती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े 10 चमत्कार जो हैरान कर देंगे। दुनिया में ऐसा और कहीं नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी मंदिर के शिखर पर ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। यदि हवा पूर्व की ओर चल रही हो तो झंडा पश्चिम की ओर लहराएगा। विज्ञान को झुठलाने वाले इस चमत्कार से दुनिया भर के वैज्ञानिक हतप्रभ हैं। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र को किसी भी दिशा से खड़े होकर देखे, चक्र का मुंह आपको अपनी तरफ दिखेगा। मंदिर का प्रसाद जिस प्रक्रिया से बनता है वह भी विचित्र है। प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। बर्तन मिट्टी के होते हैं और लकड़ी जलती है। आश्चर्य की बात है, सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है। फिर इसी क्रम में नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। यह भी अचंभे वाली बात है क्योंकि जो बर्तन आग से सबसे पास वह प्रसाद पहले नहीं पकता। मंदिर समुद्र तट पर है। फिर भी सिंहद्वार से मंदिर में पहला कदम रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज गायब हो जाती है। जैसे ही आप कदम पीछे लेंगे लहरों की आवाज फिर से सुनाई देने लगेगी। यह अनोखी बात और कहीं नहीं देखी गई है। आमतौर पर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठते हैं या शिखर के ऊपर से उड़ते देखे जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं हो सकता। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी गुजर ही नहीं पाता। यहाँ तक कि हवाई जहाज भी मंदिर के ऊपर से नहीं निकलते। निकलने का प्रयास करे तो उनका सिग्नल राडार से गायब हो जाता है। ऐसा आश्चर्य तो बारामूडा ट्रायंगल पर ही दिखता है। मंदिर में चाहे जितने भी भक्त आ जाएं, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। यदि मंदिर के पट बंद होने तक प्रसाद बच गया तो पट बंद होने के बाद वह प्रसाद भी खत्म हो जाता है। कोई मनुष्य वहां नहीं जाता। कहते हैं भगवान अन्न की बर्बादी नहीं होने देते, वह कई भूखों तक पहुंचा देते हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। चाहे सुबह हो, दोपहर हो या शाम, मंदिर के शिखर की परछाई बनती ही नहीं। मंदिर का शिखर 45 मंजिला है। एक पुजारी शिखर पर लगे झंडे को रोज बदलता है। ऐसी मान्यता है कि यदि एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। आमतौर पर दिन में चलने वाली हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती और शाम को धरती से समुद्र की तरफ।
परंतु यहाँ प्रकृति या विज्ञान का यह सिद्धांत फेल हो जाता है। जगन्नाथपुरी में यह प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। माना जाता है भगवान के दर्शन की लालसा में 3 बार समुद्र ने धृष्टता की थी। जगन्नाथ जी के मंदिर को सागर ने प्रवेश करने के प्रयास में क्षति पहुंचाई थी। भक्तों ने भगवान से गुहार लगाई। जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया। हनुमान जी ने समुद्र को बांध दिया, पर समुद्र चतुर निकले। उन्होंने हनुमान जी को बहलाकर कहा कि तुम कैसे भक्त हो जो भगवान के दर्शन को नहीं जाते। हनुमान जी भी दर्शन के जाने लगे। पीछे पीछे समुद्र आ जाता। हनुमान जी की इस आदत से परेशान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। जगन्नाथपुरी में सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ वह बंधे हैं। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।